आज हम आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे पालन करने की विधि क्या है? इस व्रत से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सत्ययुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज्य करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसीलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना की। तभी देवर्षि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी है? आप धर्म का पालन करते हुए राज्य कर रहे हैं ना? तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तभी राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आपके आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया था। वहाँ पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया। वहाँ पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है और कहा कि हे देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करें। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है। तभी राजा ने पूछा, हे देवर्षि, कृपया इस व्रत की विधि आप कहे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद दिन भर अनावश्यक बातें न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान अरविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय शालिग्राम के सामने पितरों को तर्पण अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बचा हुआ अन्न गाय को देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पढ़ना, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु, पुत्र पौत्र के साथ उपवास छोड़ना चाहिए। भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। देवर्षि नारद के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिताश्री गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर राजा स्वयं भगवत धाम को चले गए। हरे कृष्णा, राधे राधे।